पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपकी महान उपस्थिति हम सबके जीवनों में प्रभु, हम सबके परिवारों में प्रभु। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके हर एक सत्य, आपके हर एक शब्द को प्रभु हम सबको समझाने के लिए। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं सत्य की आत्मा के लिए। जिस प्रकार प्रभु आपने योहान चैप्टर 14 वर्स 26, 16 वर्स 13, 1 योहान चैप्टर 2 वर्स 27, 1 योहान चैप्टर 2 वर्स 20 और इसी तरीके से कई सत्य आप हमें बताते हैं कि यह सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा हमको सत्य सिखाएंगे और यही हम सीखते आ रहे हैं। पापा, फिर से आपने हमें यह मौका दिया है सत्य को जानने के लिए। पवित्र आत्मा हमें दिया है, आपकी कृपाएं दिया है, ताकि हम आपके सत्य को समझते हुए प्रभु पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए आपकी महिमा को प्रकट करें हमारे जीवन के चाल चलन के द्वारा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, हम बहुत दिनों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि प्रेम कितना महत्व है और जो व्यक्ति ने प्रभु के प्रेम को समझा है, जो सही में प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है, इसका मतलब प्रेम से भरा हुआ मतलब पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। हर एक व्यक्ति तो बोलता तो है हर एक व्यक्ति को कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं और बहुत कुछ, मगर पवित्र आत्मा हमें बताते हैं सच्चा प्यार क्या है। सिर्फ बोलने में नहीं, सिर्फ कुछ समय दिखाने से नहीं, मगर जीवन भर, भले एक व्यक्ति को कितना भी कष्ट और परेशानी से उसके जीवन में उसे गुजरना पड़ता है, वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन के ओर से वो कभी भी गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं दिखाएगा, मगर वो जो प्रभु के प्यार से भरा हुआ है वो हर वक्त प्रभु का प्यार को वो दिखाएगा। चलिए हम यही देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 16। देखिए पौलुस किस तरीके से हमको समझाते हैं और यही हमने कल लास्ट में जब हम कंक्लूड कर रहे थे हमारे सेशन, हमने ऐसा कंक्लूड किया कि सबसे महत्व क्या जरूरी है कि आपके जो प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करने से ज्यादा ये देखने की जरूरी है क्या हम सब एक मन के हैं। जब एक व्यक्ति एक मन का रहता है, वो एक मन का सोचते हैं, सब लोग एक सोच रहता है, एक शब्द रहता है और इसके कारण उसमें एकता बनी हुई रहती है। मगर जो व्यक्ति जिसमें प्रभु का प्यार नहीं है, मतलब पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, हम देखते हैं हर एक व्यक्ति वो अलग अलग सोचता है और अलग अलग सोच बहुत खतरनाक होता है एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, क्योंकि अलग अलग सोच, चाहे हम लोग कितना भी प्रार्थना करें एकता के लिए, हम उधर एकता नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग सोच के द्वारा, अलग अलग चाल चलन के द्वारा हम देखते हैं हमने अपने आप को, हमने लोगों से अलग कर दिया है। इसके लिए प्रभु का सत्य हमें ये समझाते हैं। पढ़िए रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 16 पढ़िए। आपस में एक सा मन रखो, एक सा मन रखो। पौलुस बोलते हैं आपस में अलग अलग मन रखो। सही है, अलग अलग नहीं, प्रभु का शब्द बताता है आपस में हमारे बीच एक मन होना चाहिए। ठीक है, देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, कल हमने कुछ और वर्सेस लिए थे, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कितना प्रभु का शब्द, प्रभु कितना स्ट्रेस करता है कि एकता मनाने के लिए एक मन होना जरूरी है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, क्या आपने देखा है कि ये तीन व्यक्ति हैं मगर वो एक प्रभु हैं। कैसे?
वो हर बार कोऑर्डिनेशन उनका रहता है, क्योंकि वो एक मन के हैं, एक शब्द के हैं। आप कभी भी ये नहीं देखोगे यीशु पिता के बारे में कुछ और बोलते हैं या पिता यीशु के बारे में कुछ और बोलते हैं, दोनों मिलके पवित्र आत्मा के बारे में कुछ और बोलते हैं, या पवित्र आत्मा कुछ और बोलते हैं जो यीशु ने नहीं कहा है। नहीं, हम देखते हैं उनका परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहता है। और कितने सदियों से हम देखते हैं वो एकता प्रभु में है, और एक प्रभु है वो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और जब एक मन रहता है, जिस प्रकार फिर से प्रभु का शब्द बताता है, और यही बताता है कि एक मन रहना है और क्या नहीं करना है। आगे पढ़िए। अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। आप देख रहे हो, ये है रोमियो का ग्रंथ। मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए, अगर आपने पढ़ा है वेरी गुड, आपने नहीं पढ़ा है इसके लिए मैं फिर से ले रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, वर्स 16, ये जो वर्स है हर एक झगड़े का वो रूट बताता है। देखो ये झगड़ा, देखो ये दुख, देखो तुम्हारे जीवन में वो डिवीजन किसके कारण हुआ है। मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं और उसे मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं। बी ऑफ द सेम माइंड टुवर्ड्स वन अनदर, मतलब तुम्हारा और हर एक व्यक्ति का एक मन होना चाहिए। डू नॉट सेट योर माइंड ऑन हाई थिंग्स। तुम्हारा मन जो बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे चीजें हैं उसके ऊपर मत रखो। यहाँ पर लिखा है अभिमान, हिंदी में लिखा है अभिमान चीजों के ऊपर, क्योंकि हमारा मन अभिमान चीजों के ऊपर रहता है और हर एक व्यक्ति का जीवन और हृदय अभिमान होते रहता है। अब देख रहे हो, उसमें लिखा है डू नॉट सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स, ऑन हाई थिंग्स, बट एसोसिएट विद द हम्बल। मगर विनम्र लोगों के साथ तुम रहो। एंड डू नॉट बी वाइज इन योर ओन ओपिनियन। तुम्हारे आंखों के सामने तुम ये मत दिखाओ कि जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो वही सही है, बाकी सब गलत है। हम देखते हैं ये सबका रूट है। अगर कहीं पर भी झगड़ा है, कहीं पर भी कड़वाहट है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं और शैतान उसके द्वारा कार्य कर रहा है, उसका मूल्य रूट ये है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। इसके लिए फिर से हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 4 से 5। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 4 से 5 पढ़िए। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीहा में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। आप देख रहे हो प्रभु का शब्द क्या बताता है, हम सब प्रभु के शरीर हैं। मैं, हर एक व्यक्ति प्रभु के शरीर है। प्रभु बोलते तुम मेरे भागों हैं। मगर प्रभु के शरीर होते हुए कुछ लोग प्रभु के हाथ का जैसा काम करेंगे, कुछ लोग प्रभु के पैर जैसा काम करेंगे, मगर अलग अलग जिम्मेदारी देके रखा है। जब हम प्रभु के शरीर हैं, मैं आपसे बोलता आ रहा हूं, देखिए हम सब क्या है प्रभु के लिए। प्रभु के हम एक शरीर हैं, मगर कार्य अलग अलग रहेंगे। जैसे हमारे हर एक शरीर के भाग हैं, उसके अलग अलग कार्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको यही समझाता है, हमको फिर से समझाता है। तो अगर हर एक भाग को कार्य करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको मन की बात सुननी है। सिग्नल ये हाथ को जाएगा। अभी ये हाथ है, मेरा मन बोलता है ठीक है अभी माउस को घुमा, ये माउस है, ठीक है इधर क्लिक कर। मेरे मन से प्रोसेस होता है और मेरा हाथ वही करता है जो मन से सिग्नल मिला है। मन, ये जो हाथ है वो इसकी इच्छा नहीं करेगा। आप समझ रहे हो।
अभी आपका हाथ है, आपका पैर है, कभी भी हाथ पैर ने बोला है कि मेरे को वो छूना है, मेरे को वो चाहिए, चल मेरे को उधर जाना है? नहीं, हाथ और शरीर के हर एक भाग वो उनकी इच्छा नहीं करते हैं, जो इच्छा इधर से प्रोसेस होती है वो एग्जैक्टली वो करते हैं। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? आप समझ रहे हो? अगर हाथ बोले मेरी इच्छा ये करना है, दूसरा हाथ बोलता है नहीं मेरे को वो इच्छा नहीं करना जो हाथ बोलता है, मगर हम देखते हैं हमारे भागों में जो हमारी शरीर के भाग वो उनकी इच्छा नहीं करते, मगर जो माइंड से प्रोसेस किया जाता है वो वही करते हैं। एग्जैक्टली वही मेरे भाइयों और बहनों, हम जो प्रभु के भाग हैं, शारीरिक भाग हैं प्रभु के, प्रभु हमको बताता है तुम्हारे मन को प्रथम स्थान देते हुए तुम ऐसा चीज ना करो जिससे तुम्हारा और प्रभु का सोच में क्लैश आए। जब क्लैश होता है प्रभु का सोच और हमारी सोच में, हम देखते हैं उधर हम सफलता हम देख नहीं पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु बोलते हैं, देखिए आइजाया चैप्टर 55 वर्स 8 और 9 में, आइजाया चैप्टर 55 वर्स 8 और 9 क्या लिखा है? आइजाया चैप्टर 55 वर्स 8 एंड 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। ठीक है, एफिशियंस का ग्रंथ बताता है प्रभु यीशु हमारा हेड है, ठीक है, और हम प्रभु के शारीरिक भाग है, मगर यही शारीरिक भाग अपना खुद और प्लान बनाए, और प्रभु यीशु जो हमारा हेड है वो और बेहतर प्लान बनाता है, मगर उसका प्लान प्रोसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम हमारी इच्छा करना चाहते हैं, और फिर हम देखते हैं वो भागों में, वो प्रभु के शरीर के भागों में फिर प्रॉब्लम होने लगती है। सो इसके लिए प्रभु यहां पर बताता है, मेरी विचार तुम्हारे विचार नहीं है। और आगे पढ़ो क्या लिखा है? और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मतलब तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता एक सी है। आप देख रहे हो, प्रभु यहां पर बताता है मैं तो कुछ और सोचता हूं, मगर तुमने कुछ और सोच के किया है, तुम सोच रहे हो और तुम करना चाहते हो, और इधर हम देखते हैं प्रभु को हम रोक देते हैं। मगर आगे पढ़िए, फिर प्रभु क्या बताते हैं? वर्स 9, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आप देख रहे हो, प्रभु बताए तुम्हारे सोच और मेरे सोच में, तुम्हारे रास्ते और मेरे रास्ते में बहुत फर्क है। कितना फर्क है? आसमान और धरती में जितना फर्क है उतना फर्क है। तो प्रभु क्या बताते हैं, क्यों ना तुम जो एक सोच लेके आए हो, एक कार्य लेके आए हो, ये सोचते हुए मैं खुद में अपने आप को प्यार कर सकता हूं और मेरे प्यार से मैं दूसरों को प्यार कर सकता हूं, प्रभु बोलता है वो कभी चलेगा नहीं। इसके लिए प्रभु बताता है तुम मेरे साथ एकत्रित हो। योहान चैप्टर 15 प्रभु यहां पर बताते हैं, मैं द्राक्ष रस हूं और तुम मेरे डालियां हैं। और हमारी भलाई किसमें है? जब हम वो द्राक्ष रस को इस डालियों के द्वारा जब हम बहने देते हैं, जब हम बहने देते हैं, हम देखते हैं प्रभु के हर एक शारीरिक भाग वो तंदुरुस्त रहते हैं, और हम हैं वो शारीरिक भाग। इसके लिए प्रभु बोलते हैं अपने को, एक मन के रहो, एक चित्त के रहो, प्रभु के साथ एक मन रहो, ताकि कोऑर्डिनेशन, ताकि हमको पता चले कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या नहीं चाहता है। फिर आपके जीवन में आप देखोगे हर एक योजनाएं, हर एक शब्द जो प्रभु ने बोला है हमारे जीवन में संपूर्ण होने के लिए। अभी हम देखते हैं आजकल के जमाने में हम देखते हैं बहुत कम लोग प्रभु यीशु को जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शब्द तो वही है, पवित्र आत्मा तो वही है,
मगर जब लोग क्रिस्ती लोगों के जीवन को जब वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये है क्रिस्ती जीवन, तब तो मेरे को नहीं जीना है। क्यों? भले हम प्रार्थना तो करते हैं, मगर हमारा जीवन कुछ और बात करता है, और बहुत बार गलत उदाहरण देते हुए। मगर अब देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। जो व्यक्ति जो प्रभु से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से संचालित है, उसका हृदय, उसका जीवन कैसा रहता है। हम पढ़ते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 32 टू 33। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 32 टू वर्स 33। और देखिए ये एग्जैक्टली पवित्र आत्मा वो जमाने में भी करते थे, ये जमाने में भी करेंगे और करते आ रहे हैं, और आने वाले समयों में भी हम देखेंगे ये करते आ रहे हैं। मगर हमारा ये चॉइस बनता है, हमको चुनना है, हमको डिसीजन लेना है कि क्या मेरे को इस तरीके से पवित्र आत्मा को बहने देना है, या मैं अपने आप को मैं बहने दूं और पवित्र आत्मा को मैं रोक। चलिए हम पढ़ते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 32 टू 33। पढ़िए। विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मेन थिंग, प्रभु का शब्द कैसे शुरू होता है, फिर से पढ़िए। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। विश्वास करने वालों का मन कैसा था? अलग अलग था? नहीं, उसमें लिखा है वो लोग एक हृदय के थे, एक मन के थे, वो लोग एक आत्मा के थे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपको कुछ पता चलता है, मैं आपको फिर से और फिर से अलग अलग वर्सेस दे रहा हूं, मगर मीनिंग एक होता है, और प्रभु फिर से और फिर से बोलता है एकता बनाए हुआ रहना है तो एक चित्त का बनना है। आप कितना भी पैसा आप खर्च करो, हम कितना भी ट्रिप्स परिवार के तौर पर हम लोग जाएं, या मॉल में जाएं, या पिक्चर देखें, ठीक है, मगर ये कभी एकता हमारे बीच में लाएगी नहीं जब तक एक व्यक्ति प्रभु के साथ और आपस में भाइयों बहनों के साथ वो एक नहीं होता है। और यहाँ पर प्रभु का शब्द फिर से बताता है, जो लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो लोग अपने आप को क्रिस्ती कहते हैं, वो सिर्फ ये नहीं बताएंगे हाँ मैं प्रभु को प्यार करता हूं, मगर वो ये बताएंगे कि मैं लोगों को प्यार करता हूं, एक चित्त बनते हुए, एक मन होते हुए, एक आत्मा में होते हुए। और देखिए जब एक व्यक्ति एक मन का रहता है, एक चित्त का रहता है, वो लोग क्या बोलते हैं? आगे देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता, परंतु सब कुछ साझे में था। आप देख रहे हो, जो व्यक्ति अभी हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति एक मन का रहता है, एक चित्त का रहता है, वो कभी भी एक छोटे बच्चे जैसा बचपना नहीं दिखाएगा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरे लिए है, ये मेरे लिए है। ये सब बचपना है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। मगर प्रभु का शब्द यही बताता है, जब एक विश्वासी रहता ना, एक मन एक आत्मा, मतलब वो कभी भी ये नहीं बोलेगा ये तुम्हारा है, ये मेरा है। ऐसा सोचो, जब हस्बैंड वाइफ अगर वो बोले शादी करने के बाद, नहीं ये रूम तुम्हारा है, ये रूम मेरा है, बच्चे को भी बांट लो ना, ये बच्चा तुम्हारा है, ये बच्चा मेरा है करके, कभी आपने बांटा है ऐसा? जो व्यक्ति ऐसा करेगा ना, देखना वो परिवार गया काम से। आप समझ रहे हो? आप कभी भी एक छत के नीचे रहकर ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, हम ये गाना गा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर बार बीच में बहुत सारा परेशानी और दुख और तकलीफ लाएगा। और प्रभु का शब्द यही बताता है, एग्जैक्टली यही प्रभु के शरीर के भाग, हम सब प्रभु यीशु के शरीर के भाग हैं, और प्रभु के शरीर के भाग वो आप और मैं, जब हम प्रभु के प्यार से भरे हुए हैं, हम कभी भी ये नहीं बोल सकते ये तो उसका है, ये तो मेरा है। हम देखते हैं कहां पर ये होता है, भले हम एक व्यक्ति अपने आप को क्रिस्ती कहलाता है, मगर वो ऑलरेडी दुश्मन के अधीन में है।
मगर आगे देखिए फिर क्या लिखा है, इसमें लिखा है बट दे हैड ऑल थिंग्स इन कॉमन। जो भी उनके बीच में था, वो जमाने के क्रिस्ती, वो जमाने के क्रिस्ती में बता रहा हूं, एक असली विश्वासी, उसके लिए कभी भी व्यक्तिगत रूप में ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी वो बोलेगा आ मारो छे, आ तारो छे, मगर वो एक सामान्य रहेगा हर एक व्यक्ति के लिए। और यहां पर हम देखते हैं इसके वजह से जब इतना प्यार है, एकता है, प्रेम है। अभी देखो वर्स 33 क्या बताता है, वर्स 33 ये क्या लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेज द लॉर्ड। Praise the हम Lord. देखते हैं प्रभु का सामर्थ, और साथ साथ हम देखते हैं प्रभु का शब्द बताता है प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह वो सबके ऊपर था। मतलब हर एक व्यक्ति के ऊपर जब वो प्रभु के साथ एक मन के थे, वो एक लोगों के साथ एकता में थे, हम देखते हैं प्रभु की कृपा भी बड़ी मात्रा में हमारे ऊपर छाई हुई रहती है। हालेलुया। Hallelujah. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, तो सबसे सबसे पहला सोच किस प्रकार का सोच आता है कि मेरे को लोगों से अलग करने के लिए या लोगों को एक करने के लिए। कोई भी प्यार अगर आपको लोगों से अलग करता है, वो प्यार कभी भी पवित्र आत्मा से नहीं है। चाहे ये चमड़ी का प्यार हो सकता है और ये दुनिया का प्यार हो सकता है, मगर प्रभु का प्यार नहीं। प्रभु का प्यार हर बार हर एक व्यक्ति को वो इकट्ठा करता है, एकता में बनाए हुआ रहता है। चलिए फिर से एक और शब्द हम लेते हैं, और वो लिखा है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 5। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 5 क्या लिखा है, चलिए हम पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। प्रेज द लॉर्ड। एक मन रहना, फिर से एक मन रहना मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है वो है वरदान। और वो वरदान क्या है, पवित्र आत्मा से आता है, वो है प्रभु का प्यार। प्रेज द लॉर्ड। आपको कुछ ट्राई नहीं करना है मेरे को एक मन बनना है, एक मन बनना है, नहीं। जब आप प्रभु के प्यार को बहने देते हो, आप कॉन्शियस रहते हो, आप देखोगे आपके परिवार में हर बार एकता है। सिर्फ आपके परिवार में नहीं, मगर हम क्रिस्ती जो विश्वासी हैं, हमारे बीच में भी एकता रहेगा। और प्रभु का शब्द बताता है जहां पर सही में प्रभु का प्यार और एक मन और एक हृदय रहता है, वहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसको वो कुछ किसी प्रकार की आवश्यकता रहेगी। नहीं, प्रभु का प्यार लोगों के द्वारा बहते हुए हम देखते हैं लोग खुद एक दूसरे के जीवन में आशीर्वाद बनते हैं, और वह आवश्यकताएं उनके द्वारा प्रभु पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको आपके जीवन में आशीर्वाद देखना है, प्रभु के आशीषें देखनी है, प्रभु की कृपा है जो यहाँ पर लिखा है बड़ी मात्रा में विश्वासी लोगों के ऊपर छाई हुई थी, अगर आपको ये कृपाएं अनुभव करना है, तो आपको और मुझको अभी क्या करना है, बताओ क्या करना है। लोग, दुनिया आपको गाली देती है, दुनिया आपको समझती नहीं है, दुनिया आपको और रुलाती है लोगों के द्वारा। अभी आप क्या करोगे? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये सब बोलने के लिए बहुत अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड। मगर समझिए, जब हम प्रभु के प्यार को समझेंगे ना, हम लोग समझेंगे कि कैसे हम भी, मेरे जीवन में मैं आशीर्वाद में देख सकता हूं। चलिए हम पढ़ते हैं एक पेट्रुस चैप्टर 3, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 6, ठीक है, ओके, वर्स 8 से 9, ठीक है, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 to 9।
पढ़िए। सबके साथ एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले। अच्छा ठीक है, फिर से अब देख रहे हो, फिर से एक साथ, सबके साथ एक मन होना, फिर उन्हें प्यार करना। अब देखो ये सबसे बेसिक है एक क्रिस्ती जीवन के लिए, ठीक है। एक मन होना और सबसे प्यार करना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। और करुणामय और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, मगर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ठीक है, इसमें आधा अधूरा लिखा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। वर्स 9 लिखा है, बुराई के बदले बुराई नहीं, तिरस्कार के जगह तिरस्कार नहीं, मगर उन्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम इसके लिए बुलाए गए हो ताकि तुम भी प्रभु के आशीषों के विरासत तुम करो, सो दैट यू माइट इनहेरिट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अब देखियो यहां पर बुराई के बदले बुराई नहीं, तिरस्कार की जगह तिरस्कार नहीं, मगर प्रभु बोलते हैं तुम इसके लिए बुलाए गए हो ताकि तुम प्रभु के आशीर्वाद देखो। मगर आशीर्वाद कब हम देखेंगे, प्रभु की आशीषें कब देखेंगे, जब हम तिरस्कार देखते हैं, और तभी भी लोगों को जब हम उनको ब्लेस करते हैं, हम देखते हैं तब एक व्यक्ति प्रभु के आशीषें वो उसके जीवन में वो देखता है। प्रेज द लॉर्ड। इन शॉर्ट प्रभु का शब्द बताता है तुम तुम्हारे जीवन में जो तुम बोओगे, वॉट एवर यू विल सो इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, तुम जो भी तुम्हारे हर एक परिस्थिति में तुम बोओगे, वो तुम अधिक मात्रा में तुम उसे उत्पन्न होते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर अपने को आशीर्वाद देखना है, अगर अपने को आशीषें देखना है, अगर अपने को प्रभु की कृपाएं देखना है, प्रभु बोलता है तू जितना दूसरों के जीवन में तू दया दिखाता है, तो हम लोगों के जीवन में प्रभु के प्यार को बहने देते हैं, उतना ही मेरे भाइयों और बहनों, उससे अधिक मात्रा में हम हमारे जीवन में वो सब होते देखेंगे जो हम दूसरों के जीवन में हम बोएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। तो प्रभु का वचन एकदम क्लियर है। प्रभु बोलता है तुम तुम्हारे जीवन में क्या करते हो वो बहुत महत्व है। प्रभु बोलता है मुझे मुझे मालूम है तुम कितना प्रार्थना करते हो, तुम कितना वचन पढ़ते हो, मगर वो सब हमें मदद करना चाहिए, जब तिरस्कार के बदले तिरस्कार नहीं, ये जो दुष्टता के बदले दुष्टता नहीं। और प्रभु बोलते हैं तुम कुछ और चीज के लिए तुम बुलाए गए हो, वह है दूसरों के जीवन में आशीर्वाद बोना। जब लोग तुम्हें तिरस्कार करेंगे तभी भी आशीर्वाद बोना। प्रभु बोलता है इसमें ही तुम्हारी भलाई है। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक किसान है और उसको गेहूं का फसल चाहिए तो वो क्या करेगा, गेहूं का फसल चाहिए तो क्या करेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास कोई और पौधे का बीज है, मगर मैं विश्वास करता हूं कि मैं जो भी मैं खेत में बोऊंगा वो गेहूं का दाना हो जाएगा। क्या होगा ऐसा, होगा ऐसा? नहीं होगा, राइट। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, आपको आपके जीवन में प्रभु की कृपा देखना है, तो प्रभु बोलता है तुम जितना प्यार तुम दूसरों के जीवन में बोओगे, उतना ही प्रभु के प्यार को हम अनुभव करने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का प्यार तो बह रहा है, भले आप दूसरों को माफी दो या ना दो, मगर बहुत बार हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने प्रभु के प्यार को ना देखते हुए, ना उसे बहते हुए, वो जो मन है इतना कठोर बन गया है। और इसके लिए हम देखते हैं वही कठोरता हमारे भाइयों और बहनों के प्रति हम दिखाने लगते हैं। और इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 14, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 14। देखिए प्रभु का शब्द हम सबको क्या बताते हैं।
कि कब कब प्यार दिखाना है। प्यार उसी वक्त जब हम सब चर्च में आते हैं और बोलते हैं, ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हेलो कैसे हैं आप, हाँ हम सब ठीक हैं, अच्छे हैं, ठीक है। ये प्रेम नहीं, ये बाहर का दुनिया का प्रेम है। हाँ कुछ तकलीफ है तो बोलना, हाँ चौकस हम लोग करेंगे, कुछ करेंगे, ये सब करके बाद में जैसे ही हम लोग कार में बैठते हैं, अरे कहाँ से वो सरदर्द आ गई, कहाँ से वो सरदर्द आ गया, चर्च खत्म नहीं हुआ उसका थोपड़ा मेरे को दिखाता है। हम देखते हैं, प्रभु बोलते हैं, हाँ, तुम खुद को क्यों तुम बेवकूफ बना रहे हो, ये सब सोचते हुए, ये सब दिखाते हुए। और प्रभु बताता है, ये प्रभु जो हर एक मन को जांचता है, उसको अच्छी तरह से पता रहता है मन क्या है। मगर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 14 क्या लिखा है, पढ़िए। जो कुछ करते हो, जो कुछ करते हो, मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु का शब्द बताता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 14, जो कुछ तुम करते हो, पढ़ो, वह प्रेम से करो। वो प्रेम से करो। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ तुम करते हो वो प्रेम से करो। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको गाली भी देने का मन हुआ और प्रभु का प्रेम बह रहा है, आप उसको प्रेम से आप गाली भी नहीं दे सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, जहां प्रेम है वो गाली का सोच है ही नहीं। आप किसी के बारे में आप कोई दुष्ट आप सोच ही नहीं सकते हो जहां पर प्रभु का प्यार है। देखिए, अगर ये नहीं होता तो प्रभु क्यों बोलते, प्रभु 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 14 में, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, लेट ऑल, उसमें सम नहीं लिखा है, ऑल, लेट ऑल दैट यू डू, जो भी तुम करते हो वो प्रेम से करो, वो प्रेम से करो। प्रभु का शब्द बताता है, भले आपको मन भी नहीं लगेगा, मगर कभी भी आप बोलते हो, प्रभु मेरा मन तो ये नहीं है, मेरा चमड़ी बोलते बराबर उसको दिखा, मगर आपका शब्द ये बताता है, तो ये शब्द के अधीन होते हुए प्रभु मैं अभी भी मैं प्यार में बहता हूं। भले मेरे चमड़ी मुझे कितना भी मेरे को गुलाम बनाने की कोशिश करे, गाली देने के लिए या चिल्लाने के लिए या क्रोधित होने के लिए, मगर मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं उसको और प्यार दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रभु के प्यार से भरा हुआ हूं। और प्रभु का शब्द बताता है, जो भी मैं करूं मैं प्रेम से करूं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, कई बार आप लोग सोचते होंगे, ये सब पहले वचन में लिखा हुआ था क्या, अभी सब नया नया वचन मेरे को दिखने लगा है। प्रेज द लॉर्ड। होता है अभी, नहीं होता है आप लोगों से, आप लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो किस प्रकार का प्रेम, जो प्रभु का प्यार है वो किस प्रकार का है, उसका क्वालिटी कैसा है, चलिए हम देखते हैं। और जहां पर ये प्रेम है, जो घर में, जो परिवार में, जो कम्युनिटी में, जो विस्तार में हम देखते हैं, वहां पर दुश्मन वो सोच भी नहीं सकता है वो जगह पर आकर किसी भी तरह की तूफान मचाए, क्योंकि उधर प्रभु का उपस्थिति, प्रभु की करुणा, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का राज्य उधर राज्य करता है। चलिए हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4। और देखिए ये प्रेम आप में ऑलरेडी है, आपके अंदर ऑलरेडी है। और प्रभु बोलता है बस तुमको सिर्फ जानना है और उसे कार्य करने देना है, और देखो तुम्हारा जीवन कैसा बदलता है। पढ़ते हैं, चलिए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4। ये बहुत बार है ना, शादी के टाइम पर लोग पढ़ते हैं ये वर्स। ये ऐसा हो गया है प्रभु के शब्द से ज्यादा, हाँ वो प्रभु ने शादी के बारे में लिखा है उधर 1 कोरिन्थियंस 13, वो फर्स्ट रीडिंग रखने का या वो सेकंड रीडिंग रखने का। ये प्रभु का शब्द अभी सिर्फ बोलने में अभी हम लोग यूज करते हैं, मगर प्रभु बोलता है अरे मेरा शब्द शादियों में बोलने के लिए नहीं, मगर उसे सदा सर्वदा तुम्हारे जीवन में अनुभव करने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड।
सो हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4, पढ़िए क्या लिखा है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम क्या है? प्रभु का प्रेम क्या है? प्रभु का प्रेम जो है धीरज है, मतलब बहुत धीरज, कि भले हम लोग कितना भी पाप में रहे, प्रभु तभी भी धीरज में है। वो कैसे भी करके कुछ भी करके कोई स्टेप डिसीजन नहीं लेगा और बोलेगा मैं कितना कंटाल चुका हूं इस व्यक्ति से, कितना पाप में गिरता है, मैं कितना उसको माफी देता हूं। प्रभु कभी भी किसी को भी वो ये नहीं बोलेगा कि मैं कंटाल चुका हूं, वो बोलेगा। और वो वही प्रभु है जो वो उनके शिष्यों को भी सिखाता है, अपने को भी सिखाता है, अगर कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ करता है तुम उन्हें माफी देते जाओ। यही प्रभु जिसने लोगों को सिखाया था, वो प्रभु का प्यार हम देखते हैं। प्रभु का शब्द बताता है प्रभु का प्रेम क्या है? धीरज है। अभी वो प्रभु का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा अभी किधर है? स्वर्ग में है। हेलो, वो प्रेम किधर है? प्रभु का प्रेम किधर है? प्रभु का प्यार किधर है? हमारे अंदर। आपके अंदर जो प्रभु का प्यार है वो उसमें धीरज भी है, उसमें धीरज भी है। और क्या है? धीरज और कृपालु। कृपालु। कृपालु मतलब जो भी व्यक्ति आपके विरुद्ध करेगा आप उसको और आप ग्रेस दोगे, मतलब जाने दोगे, आप कभी भी गिनौती नहीं करोगे। फिर आगे, प्रेम ढा नहीं करता। ठीक है, हाँ। प्रेम अपनी बढ़ाई भी नहीं करता और फूलता भी नहीं। वह अनुरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, ये है प्रभु के प्रेम की क्वालिटीज, गुण बोलते हैं। प्रभु का प्रेम मतलब ये सब चीजें उसमें भर भर के रही है। और जो व्यक्ति इस प्रेम को बहने देता है वो देखेगा नहीं कि ये लायक है मेरे प्यार के लिए, नहीं, क्योंकि प्रभु ने मेरे को लायक बनाया है जब मैं योग्य ही नहीं था। तो यही प्यार हमें क्वालिफाई करता है और यही प्यार हमको दूसरों को भी वो क्वालिफाइड दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, वो कभी भी घमंड नहीं करता, कभी भी ये नहीं बोलता, ये पत्नी पति को नहीं बोल सकती या पति पत्नी को नहीं बोल सकती मैं तेरे को कितना बार बोलूं तू सुनती नहीं है, तूने तभी भी ये किया था, उस दिन वो किया था, इस दिन ये किया था, अभी तू ये कर रही है। भाई प्रभु का वचन क्या बताता है? प्रभु का वचन बताता है प्रभु का प्यार जहां पर है वहां पर किसी भी प्रकार की वो सोच नहीं रहती है तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसा किया। अगर प्रभु को भी हम जैसे हम ट्रीट करते हैं लोगों को, अगर उसको हमको इस तरह से व्यवहार करना था, हम देखते हैं हम लोग पाप और पाप में ही पड़े हुए रहते, हमारे जीवन में कोई आशाएं नहीं दिखती। मगर प्रभु का शब्द बताता है कि जब एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, जब उसका ईश्वर बनाता है, हम देखते हैं उसके सारे पाप माफ हो चुके हैं। सिर्फ माफ नहीं, प्रभु याद भी नहीं रखता है कि इस व्यक्ति ने उसने क्या पाप उस समय या इस समय उसने किया था। आइजाया चैप्टर 43 वर्स 25, देखिए प्रभु का प्यार, और यही प्यार आपके और मेरे में ऑलरेडी बह चुका है। 43 आइजाया 43:25 पढ़िए क्या लिखा है। आइजाया चैप्टर 43 वर्स 25। वर्स 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। स्मरण ना करूंगा मतलब उसे कभी याद ना करूंगा। ये है प्यार। अब देख रहे हो, ये है प्यार जहां पर प्रभु
बताते हैं तुमने कितने भी अभी 1 मिनट पहले तुमने पाप किया होगा, ठीक है, मगर मैं वो प्रभु हूं, तुम्हारे पापों को सिर्फ क्षमा नहीं, मगर मेरे को याद भी नहीं आता है, याद भी नहीं है मेरे को। और प्रभु यही बताता है, अगर तुम एक दूसरे से तुम प्यार करते हो, तुम कभी भी ये याद ना रखोगे कि इसने क्या किया था। कभी कभी ये सारी चीजें हमारी छाती के ऊपर रखकर हम तभी भी ट्राई करते हैं लोगों के साथ रिश्ता मनाने के लिए, अच्छी तरह से बात करने के लिए, मगर ये चीजें फिर से और फिर से एक बाधाएं के रूप में रहती है। और हम देखते हैं हम उधर प्रभु के प्यार को हम बहने नहीं देते हैं, मगर हम ये भ्रम में रहते हैं, ये सोच में रहते हैं, नहीं मैं तो प्यार कर रहा हूं। प्रभु बोलता है ये प्यार नहीं, ये कचरा है। मगर प्रभु का प्यार तो वहां पर यह है कि तुम सिर्फ माफी नहीं लोगों को देते, मगर तुमको ये याद भी नहीं रहेगा कि इस व्यक्ति ने क्या बुराई आपके विरुद्ध या हमारे परिवार के विरुद्ध किया है। इसके लिए प्रभु बोलता है, इसको प्रभु के प्यार में बहना है ना, इस तरीके से इसको बहना है ना, इसके लिए प्रभु बताते हैं मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 से 31, मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 से 31। और जो व्यक्ति ये करता है, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, चाहे आप ये सोचो आपका मन कितना भी कठोर है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपका मन इतना सॉफ्ट होगा, इतना सॉफ्ट होगा, जो रुई होता है ना, रुई कॉटन बोलते हैं, उससे भी सॉफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु पौलुस जैसे आदमी बड़े बड़े गुंडों को वो प्रचारक और प्रभु के इंस्ट्रूमेंट वो बना सकते हैं, तो हमारा हृदय इतना क्या कठोर है जो पवित्र आत्मा उसे वो रुई जैसे नहीं बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए देखिए, जो व्यक्ति ये करेगा, चलिए क्या लिखा है पढ़ते हैं। मार्क, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अब देख रहे हो, यहाँ पर प्रभु बताता है हमारा एक ही ईश्वर है, और इस ईश्वर को इस तरह से प्यार करना, पूरे मन से ज्यादा, अपने हृदय से ज्यादा, अपने बुद्धि से ज्यादा, अपने सामर्थ से ज्यादा, इस तरह से प्रेम करना। हम देखते हैं बाद में दूसरा नियम प्रभु देते हैं, वो दूसरा नियम यूं ही हो जाता है, बिना कोई आपके मेहनत के द्वारा। मगर जब हमारी मेहनत, जब हमारी ज्ञान, जब हमारी जो अचीवमेंट्स है, जब वो प्रभु की जगह होने लगती है, हम देखते हैं दूसरा नियम आप कितना भी ट्राई करो, आप कभी आप रख नहीं पाओगे। जो दूसरा नियम बताता है, अपने आप को प्रेम रखना, जिस तरीके से तुम अपने आप को अपने पड़ोसी को प्रेम रखना, जिस प्रकार तुम अपने आप को तुम प्रेम रखते हो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वो पहला वाला नियम है ना एकदम परफेक्ट रहेंगे ना, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और दूसरा वाला हर बार, दूसरा नियम जो है वो हर बार दिखाएगा, अगर मैं प्रेम नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब है, इंडिकेशन है कि मैंने पहला नियम मैंने बराबर मैंने रखा नहीं है। वो है प्रभु को पहला स्थान देना, वो है प्रभु के प्यार को बहना। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। गिव मी दैट बॉटल। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जिसके द्वारा अपने को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि प्रभु अपने को क्या समझाना चाहता है। ठीक है, एक लाइव एग्जाम्पल जो अभी मेरे को आया। ठीक है, यहां पर देखो कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये प्रभु है। ठीक है, अभी मैं कुछ करने वाला हूं
जिसके वजह से मेरे ऊपर पक्का पानी गिरने वाला है। मगर मैं समझाना चाहता हूं कि ये जो शब्द जो अभी हम सुन रहे हैं, मार्क चैप्टर 12, ये क्या बताता है? प्रभु का शब्द बताता है प्रभु को प्यार करना इस तरीके से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से। इसका मतलब अपने आप को इतना भरना, इतना भरना, इतना भरना कि तुम प्रभु के प्यार से इतना भर जाओ, जहां पर तुम्हारी बुद्धि के लिए भी जगह नहीं है, जहां पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है तुम्हारे जीवन में, सिर्फ तुम प्रभु से भर गए हो। और प्रभु का शब्द बताता है पूरी शक्ति से, पूरा पूरा करके, सारे आप वर्ड में देखोगे, पूरी शक्ति से, पूरे ज्ञान से, पूरे प्राण से। तो जब एक व्यक्ति प्रभु को पूरा 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 प्यार करता है, जैसे ये ढक्कन प्रभु के प्यार से इतना भर चुका है, इतना भर चुका है। आप देख रहे हो पानी गिर रहा है, लो पानी गिर रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ, वेरी गुड। कैसे गिर रहा है? अभी इसमें से मैंने कोई काना, मैंने काना गिराया, इसमें होल किया, या ये ट्राई कर रहा है, ये ढक्कन ये जो ट्राई कर रहा है पानी को बहाने के लिए? नहीं, इट इज फ्लोइंग आउट ऑफ फुलनेस ऑफ वाटर, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है कि अभी वो पानी को खुद के पास समा नहीं सकता है, मगर अभी वो जितना मैं भी डालता हूं उतना वो भी गिर रहा है। देखा, गिर रहा है, गिर रहा है। प्रभु एग्जैक्टली यही बताता है। विश्वासी का जीवन इस प्रकार है, जब एक व्यक्ति अपने पूरे प्राण से, अपने पूरी शक्ति से, अपने पूरे बल से, अपने पूरे सब चीजों से जो उसके पास है, उससे ज्यादा जब वो प्रभु को प्यार करता है ना, वो प्यार सिर्फ वो प्रभु को नहीं, वो प्यार जिससे भरा हुआ है, वो प्यार जैसे वो ढक्कन से बाहर वो निकलने लगा था, उभर रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, एग्जैक्टली हमारा जीवन ऐसे ही रहता है। हम कहां पर भी जाते हैं, प्यार बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, और हम हर जगह जाएंगे प्रभु के प्यार को बहाते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? यही है प्रभु का शब्द बताता है, मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 से 31। और जो व्यक्ति जो ये ढक्कन जैसा भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है, अभी कोई भी चीज उसको भी हिलाएगा भी ना, आप देखो पानी गिर रहा है, अभी पानी गिर रहा है। तो वैसे अगर जो भी चीजें आपको आपके विरुद्ध आती है, सताने के लिए, परेशान करने के लिए, क्या होगा मालूम है? आप जो चीज से भरे हुए हो, आप वो परेशान होके आप दुखी नहीं मनाओगे, मगर वही प्यार फिर से और फिर से आप दिखाओगे। हालेलुया। आप दिख रहे हैं, हर एक परेशानी जो आपके विरुद्ध आती है, जो आपके विरुद्ध रचा जाती है, वो हर एक मौका रहता है हर एक विश्वासी को कि इसके द्वारा उदाहरण देखते हुए प्रभु के प्यार को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। सो आपके जीवन में परेशानी या दुख और तकलीफ ये सब आता है, क्या है? आपको और नीचे गिराता है? बिल्कुल नहीं, वो आपको एक्चुअली एनकरेज करता है, जो प्रभु से भरे हुए हैं वो दिखलाने के लिए। हालेलुया। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, हम जो प्रभु से भरे हुए हैं, कंटिन्यूसली हमारा फोकस सिर्फ प्रभु और प्रभु के ऊपर रहे। और इसके लिए देखिए, प्रभु अपने को क्या बताते हैं? जब लोग अपने को सताते हैं, जब लोग अपने को परेशान करते हैं, प्रभु कुछ बताते हैं क्या करना है। मत्ती चैप्टर 5 वर्स 10 और 11 पढ़िए, क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10 to 11। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10 to 11। मैं एक सीक्रेट, मेरे को पता नहीं सही वर्ड है या नहीं, मैं एक सीक्रेट में आपको बता रहा हूं, कैसे आप प्रभु के प्यार में रहते हुए आप परिपूर्ण आनंद बना सकते हैं, जब पूरी दुनिया आपके विरुद्ध कुछ ऐसी प्लान्स रचा रही है, आपको, आपके विरुद्ध, आपके घर के विरुद्ध, मगर आप तभी भी नाराज ना होते हुए, घबराते हुए नहीं, मगर प्रभु में आनंदित होते हुए, प्रभु के प्यार के द्वारा आप कैसे
प्रभु के उपस्थिति को आप अनुभव कर सकते हो। चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती चैप्टर 5 वर्स 10, 11, 12। पढ़िए, क्या लिखा है? धन्य है वे, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, आशीर्वादित है, आशीषित है वो लोग। कौन लोग? जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। जो, उसे और आसान कर दो, जो यीशु के कारण सताए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु के कारण आपके ऑफिस में आप लोगों को माफी देते होगे, मगर ये लोग बोलते रहे तो माफी देती है, चलो उसको और सताते हैं, मजा आता है। ठीक है, प्रभु का शब्द क्या बताता है? धन्य है तुम लोग, तुम धन्य हो कि जब तुम यीशु के कारण, क्योंकि तुम लोगों को प्यार करते हो, मेरा प्यार को बहने देते हो, और लोग कभी भी समझते नहीं हैं और तुमको सताते हैं। प्रभु क्या बोलते हैं वो लोगों को? धन्य है वो लोग। मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, पूरा बाइबल आप पढ़ लो, एक बार भी ये नहीं लिखा है धन्य ये लोग जो लोग फिर से और फिर से, फिर से और फिर से प्रार्थना करते रहते हैं। देखो, मैं प्रार्थना के विरुद्ध बिल्कुल नहीं हूं, मगर मैं वो चीज के विरुद्ध हूं जो प्रार्थना करते हैं मगर साथ साथ नफरत भी करते हैं। आप समझ रहे हो? प्रार्थना तो करते हैं मगर साथ साथ एक ढोंगी का जीवन भी जीते हैं, ये बताते हुए मैं 2 बजे उठती हूँ, मैं 3 बजे उठती हूँ, इससे अच्छा सो जाओ ना यार। बोलने की क्या जरूरत है ना? बोलने की क्या जरूरत है? अगर बोलना ही है, तुम्हारे चाल चलन के द्वारा बताओ, चाल चलन तुम्हारा बात करने दो, तुम्हारा शब्द नहीं। और देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है? धन्य है वो लोग जो 24 घंटे प्रार्थना करते हैं। ओ, अभी तो सब लोग प्रार्थना, सब लोग नौकरी छोड़ देंगे, सब लोग घर बार भी छोड़ देंगे, या कोई ना कोई कॉन्वेंट में लग जाएंगे। क्यों? इसमें लिखा है धन्य है वो लोग जो इस तरह से नहीं। मगर देखिए प्रभु का शब्द होता है धन्य है वो लोग जो सताए जाते हैं। क्या आप सताए जाते हैं? मेरे को मत बोलो, प्रभु को मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। आपके मुस्कुराहट से मेरे को पता चलता है। हालेलुया। ठीक है, प्रभु बोलते हैं धन्य है तुम धन्य हो। बोलो अपने आप को, मैं धन्य हूं, धन्य हूं। ठीक है, फिर आगे। ठीक है, जब तुम यीशु के वजह से, क्योंकि तुम यीशु ने बोला है उसके अनुसार जब तुम चलने लगते हो, लोग समझते नहीं है और तभी भी तिरस्कार करते हैं। ठीक है, फिर क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा साइन है आपके लिए। अगर आप सताए गए हो, वो जो सिचुएशन है वो आपको ये बोलता है मेरे भाई मेरी बहन, तुम प्रभु के राज्य के हो, प्रभु का राज्य तुम्हारा है। एक्चुअली हमारे इंसल्ट्स, हमारे तिरस्कार अपने को क्या बोलते हैं मालूम है? अपने को वो नीचा नहीं गिराते, वो अपने को ये बोलते हैं अगर आप सही में प्रभु को पहला स्थान देते हो ना, जब इस प्रकार की सिचुएशंस आएगी ना, आप कभी भी आप टूटोगे नहीं, आपका दिल कभी टूटेगा नहीं, आप कभी कड़वाहट में आपके मन में कभी नहीं आएगा, मगर खुशी आएगा। क्योंकि ये अगर आपको प्रभु के वजह से आपको तिरस्कार मिलता है, ये तिरस्कार आपको ये बोलता है तू प्रभु की राज्य की है, तू ये दुनिया की गुलाम की नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तिरस्कार क्या बोलता है मालूम है? देखो, प्रभु यहाँ पर किसी को तो बता रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, किसी बहन को पवित्र आत्मा एकदम फर्म मैसेज दे रहा है, तुमको तिरस्कार मिलता है क्योंकि ये तिरस्कार तुमसे बोल रहा है तुम ये दुनिया के नहीं हो, इसके लिए तुमको तिरस्कार मिल रहा है। तुम प्रभु के राज्य के हो, और प्रभु के राज्य ये दुनिया में सेट कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया उनका है ही नहीं। क्योंकि उनके लिए जगह है, वो है स्वर्ग, जहां पर इटर्निटी के लिए, सदा सर्वदा के लिए प्रभु उधर निवास करता है। और वो जगह मेरे भाइयों और बहनों, वो हमारा घर है परमानेंटली। नेक्स्ट बार अगर कोई आपको गाली देता है, तिरस्कार करता है, आपको ये शब्द जानते हुए आपका मन बोलना चाहिए, हे खुशी मना, क्योंकि ये तिरस्कार तुझे बोलता है ये जगह तेरा नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों?
देखो प्रभु का प्यार, जब हम प्रभु के प्यार से भरते हैं ना, हमको तिरस्कार भी हमको मीठा लगने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तिरस्कार जो है, जो इंसल्ट्स जो आप बोलोगे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं मगर तभी भी मेरे को मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ तुम दुनिया की सुन रहे हो, मगर प्रभु के तो सुनो, जहां पर प्रभु बताता है तिरस्कार मिलना मतलब वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा प्रभु का राज्य वो स्वर्ग है, वो तुम्हारा जगह है, वो तुमको ऑलरेडी मिल चुका है। हालेलुया। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता सकता हूं मेरे भाई बहनों, बहुत सारे लोग प्रभु में तो बढ़ते हैं, उनके घर से ही उनको तिरस्कार मिलना चालू हो जाता है, और बहुत सारे लोग प्रभु में आगे बढ़ना रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तिरस्कार को इतना पर्सनली वो लोग स्वीकार कर लेते हैं, और हम देखते हैं वो तिरस्कार उनके लिए वो एक रुकावट के तौर पर दीवार बन जाता है, और वो लोग पाप में जीने लगते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी असलियत मैंने देखा है जहां पर बाद में लोग शैतान के द्वारा गुलाम बन जाते हैं और उसकी गुलामी करते हैं। नेक्स्ट बार जब आपको तिरस्कार मिलेगा, वो तिरस्कार क्या बोलता है? तेरा घर ऑलरेडी रिजर्व्ड है प्रभु के राज्य में, तू प्रभु की राज्य की है, तू प्रभु के राज्य का है, ये दुनिया का नहीं है। और क्या होना चाहिए उधर? आपके मन में ये आनंद आना चाहिए, और आनंद ऑटोमेटिकली आता है। ये मैंने अनुभव किया है। बहुत बार ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो उल्टे सीधे कुछ भी बोल देते हैं, और मैंने ये देखा है। मैं सोचता हूँ अरे इतना सारा आनंद कैसे आ रहा है, आनंद। फिर मैं सोचता हूँ मेरे को तो गुस्सा होना चाहिए था, मेरे को तो और बोलने को मन होना चाहिए था, मगर ये ना होते हुए आनंद आ रहा है। फिर मेरे को पता चलता है, फिर बल्ब जलती है, अरे ये तो पवित्र आत्मा का कार्य है जो तू होने दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रभु का प्यार क्या क्या करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर वर्स 11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। ये सब होता है आपके जीवन में? हाँ ना मत बोले, मेरे को मालूम है बराबर आप लोगों के जीवन में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप लोग विश्वासी लोग हो, और ये दुनिया में उसमें बोला झूठ बोल बोल कर, लोग बोलते ना ये कितना बोल बोल करता रहता है, मैं कंटाल चुका हूं, मैं कितना बोल 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 करता रहता है, चुप नहीं बैठता है, बोलने के बाद बोल 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 लोग बहुत बार बोलते हैं। तो प्रभु का शब्द यही बोलता है, झूठ बोल बोल कर सताए जाते हैं, निंदा किए जाते हैं। अभी देखो प्रभु का शब्द क्या बताता है, जब ये सब किया जाता है एक के जीवन में, देखिए प्रभु का पवित्र आत्मा उसके प्यार के द्वारा हमें एक मैसेज मिलता है। क्या मैसेज मिलता है? आगे पढ़ो। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, जब ये सारी चीजें होती हैं, प्रभु का शब्द बोलता है आनंदित होना, मगन बनाना, क्योंकि स्वर्ग में, दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं, दुनिया में ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो हमारे लिए लाभदायक है। हम देखते हैं प्रभु का शब्द बताता है स्वर्ग से, मतलब प्रभु से हम देखते हैं इसका फल तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मगर जो लोग निंदा होते हुए, तिरस्कार ये सब होते हुए जब वो दुखी हो जाते हैं, क्या करते हैं? वो जो प्रभु से जो आना होता है फल, उसे वो नहीं स्वीकार करते हैं, और ना ही उनके जीवन में उसे वो आने देते हैं, क्योंकि वो आनंदित होने के जगह वो अभी दुखी मना रहे हैं, और दुखी मनाते हुए अभी वो उनको चोट लग गया है, और बाद में चोट लगने के द्वारा हम देखते हैं वो भी उस तरह से उतर जाते हैं जिस प्रकार दुनिया उनके साथ व्यवहार कर रहा है गलत ढंग से। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, यहां पर कभी भी ये नहीं लिखा है। देखो प्रार्थनाएं, प्रभु का शब्द बहुत बहुत जरूरी है, वो हमें मदद करता है ऐसे समयों में हमको प्रभु के प्यार में बहने के लिए। मगर वो प्रार्थनाएं
और वो समय जो हमने प्रभु के शब्द के साथ समय बिताई है, मगर हमको मदद नहीं कर रहा है, हमें इस प्रकार क्रिस्ती जीवन में प्रभु के प्यार में बहने के लिए अगर मदद नहीं कर रहा है, वो प्रार्थना है, वो समय जो हमने प्रभु के साथ समय बिताया है, हम देखते हैं वो वेस्ट है अगर वो हमको मदद नहीं कर रहा है। तो आप समझ रहे हो, बहुत बार लोगों ने जो धार्मिक चीज करते, धार्मिक चीजों को बोला करूंगा तो प्रभु प्रसन्न होगा, मगर देखिए यहाँ पर प्रभु बोलता है जब कब हम आशीर्वाद होते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में आशीर्वाद रिलीज करते हैं, हम खुद हमारे जीवन में हम आशीर्वाद देखने लगते हैं। हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु मुझे ब्लेस कर, मेरे को आशीर्वाद कर, नहीं। प्रभु का शब्द यहाँ पर यह बताता है जब हम तिरस्कार किया जाता है, जब लोग हमारी लाभ लेते हैं, जब लोग झूठे झूठे बोल बोल करते हैं, कभी रुकते नहीं है, कभी थकते नहीं है, मगर हम बहुत बार थक जाते हैं इनके झूठे झूठे बोल बोल, ये सब ऐसी एक स्थिति आ जाती है जहां पर हम सहन नहीं कर सकते हैं। प्रभु यहाँ पर बोलते हैं मेरी शक्ति, मेरा कृपा तेरे लिए काफी है, और उसका सामर्थ मेरे भाइयों और बहनों हमारे लिए एक आनंद की शुभ संदेश बनती है। और हम ऐसी परिस्थितियों में भी जब हम आनंद मनाते हैं, प्रभु का शब्द बताता है कि देखो स्वर्ग में से तुम्हारे लिए बहुत बड़े से बड़े फल तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, तुम्हें अनुभव करवाने के लिए। हालेलुया। अभी क्या आप चाहते हो दुनिया आपको मदद करे, दुनिया से आपको कुछ मिले? बिल्कुल नहीं। जब प्रभु के ओर से आता है, हम देखते हैं वो सबसे सर्वोत्तम रहता है जो दुनिया में जो हमें मिलता है। दुनिया में तो बचा कुछ हमको मिलता है, दुनिया में तो जब हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं फिर हम कुछ कुछ पाते हैं, मगर प्रभु के राज्य में मेहनत और खून बहाने की नहीं, मगर विश्वास से इस प्रकार चलना कि प्रभु का शब्द बताता है जब इस प्रकार की चीजें तुम्हारे जीवन में होती है, देखो स्वर्ग में से तुम्हारे लिए रिवॉर्ड, आशीषें आ रही है। हालेलुया। मैंने एक चीज देखा मेरे जीवन में मेरे भाई और बहनों, जितना जितना मेरे जीवन में मैंने रेजिस्टेंस देखा है किसी भी प्रकार से, कहीं से भी, ठीक है, मैंने उतना ही मेरे जीवन में मैंने प्रमोशन देखा है। प्रेज द लॉर्ड। सही में, और प्रभु मेरा साक्षी है। जीवन में जैसे जैसे चीजें आती हैं, आपको ये सेंस होना चाहिए कुछ तो बड़ा चीज होने वाला है मेरे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो इतना बड़ा चीज होने वाला है। मगर जैसे ही आपने हार मान लिया और आप भी दुनिया जैसे लोग हो गए और उनके जैसे आप सोचने लगे और बात करने लगे और दूसरों को ठेस पहुंचाने लगे, अभी हम देखते हैं प्रभु का फल तो आ ही रहा था कि हमने रोक दिया क्योंकि अभी हम दुनियादारी में ऑपरेट कर रहे हैं, मगर आत्मिक क्षेत्र में नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर पढ़िए क्या लिखा है। इसीलिए हाँ, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीत से सताया था। ठीक है, प्रभु का शब्द बताता है, हेलो, तुम अकेले नहीं हो जो तुम्हें सताए जाते हो। इसी प्रकार बहुत सारे लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, ये भी इस तरह से सताए गए हैं और उन्होंने प्रभु का बड़ा कार्य देखा है, आशीषें देखी हैं, स्वर्ग से फल देखा है। तो प्रभु भी यही बताता है, तुम अकेले नहीं हो बेटी, तुम अकेले नहीं हो बेटा, मगर ये सब सहते हुए भी जब तुम प्रभु के प्यार में बहने लगते हो, प्रभु का शब्द बताता है तुम मेरे कार्य भी, तुम्हारे उतने भी बड़े से बड़े कार्य तुम तुम्हारे जीवनों में और परिवारों में देखो। प्रेज द लॉर्ड। एक उदाहरण देते हुए आज का सेशन में अंत करता हूं। एक भाई था जो जगह जगह प्रचार करता था, ठीक है, और ये भाई के पास एक बहन आई और बोली कि तुमको मालूम है ये जो भाई है ना तुम्हारे विरुद्ध ऐसा ऐसा बोलता है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो करके। अभी ये भाई ये सब सुनता है और एक रूम होता है उसके अंदर चले जाता है और फिर से वो रूम से बाहर आता है। ये बहन फिर से उसको बोलती है, तुमको मालूम है वो भाई
वो बोलता है कि तुम नौटंकी करते हो, तुम बहुत बड़े एक हिपोक्रेट हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम सिर्फ नाम के लिए तुम प्रभु का शब्द तुम बोलते हो, तुमको नाम कमाने के लिए। इस प्रकार विभिन्न विभिन्न तरीके के झूठे झूठे चीजें ये बहन वो भाई ऐसा बोलता है करके ये भाई को बताने गई। ये जो प्रचारक है फिर से एक रूम में गया और थोड़े समय के बाद वो वापस आया। ये ऐसा 3 या 4 बार होता है। ये बहन जो है वो कंटाल जाती है, वो बोलती है अरे मैं तुमको कितना सीरियसली बोलती हूँ, लोग तुम्हारे बारे में क्या बेकार से बेकार चीजें बोलते हो और तुम प्रचार करते हो। ये फिर से जाता है, ये बहन उसको पकड़ लेती है और बोलती है यार मैं तुमको बोलती हूँ इस तरह से और तुम मेरे को सीरियसली नहीं मानते हो, और तुम हर बार तुम रूम में जाते हो फिर वापस आते हो। वो आदमी बोलता है, वो प्रचारक बोलता है, बहन जब लोग मेरे विरुद्ध इस प्रकार झूठे झूठे चीजें होती है ना, मेरे में इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि मैं हर बार वो रूम के अंदर जाता हूँ, थोड़ा नाच के फिर मैं वापस आता हूँ। क्योंकि जितना चीजें मेरे लोग मेरे विरुद्ध बोलते हैं, तिरस्कार करते हैं, बोल बोल करते हैं, मेरा प्रभु का शब्द बताता है उतना बड़ा ही प्रभु का फल स्वर्ग से रिलीज हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और ये व्यक्ति इतना आनंद से भर गया है कि अभी उसको डीजे की जरूरत नहीं है, गाने की जरूरत नहीं है। बस उसने जो तिरस्कार जो लोग बोल रहे हैं, जो समाज उसके विरुद्ध बोल रही है, उसके लिए अभी वो ट्यून बन चुका है, उसके लिए वो गाना बन चुका है। अभी वो चीजें उसको डिप्रेस नहीं करती है, क्योंकि वो चमड़ी के हिसाब से नहीं चलता है, मगर प्रभु के पवित्र आत्मा के हिसाब से चलता है, प्यार से बहता है। और जो कोई प्यार से बहता है मेरे भाइयों और बहनों, ये दुनिया में और पाताल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि एक व्यक्ति को वो डिप्रेस कर सके या उसको दबा सके, जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए वो आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। इससे पता चलता है एक व्यक्ति प्रभु यीशु में सही में विश्वासी है या वो ढोंगी है। जब एक व्यक्ति बहुत जल्द ही ऑफेंड हो जाता है या उसको गुस्सा आने लगता है, इससे पता चलता है कि ये जो सोचता है मैं मैच्योर्ड हूं प्रभु में, उतना मैच्योर्ड नहीं है। उसे उसको चमड़ी की हिसाब से नहीं मगर पवित्र आत्मा के हिसाब से चलने की और जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये सारे सत्यों को सुनते हुए हम सब हमारे आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें ये दिन के लिए जहां पर प्रभु ने हमारे जीवन को बदल डाली, ये सत्य बताते हुए कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है या पाताल के ओर से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की प्रेशर ला सके, जब हम पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए प्रभु के प्यार को बहने देते हैं। हमारे लिए जो व्यक्ति प्रभु के प्यार से भरे हुए हैं और दूसरों को वो चखने देते हैं उनके जीवन के चाल चलन के द्वारा, उनके लिए कितने भी लोग उनको चिंता करें वो उनके लिए बहुत मीठी हो जाती है। कितने भी तिरस्कार वो व्यक्ति देखे उनके लिए वो मीठी रहती है। कितने भी लोग उसे गाली दे, गंदी सी गंदी गाली दे, उसके लिए फिर से वो सारे शब्द बहुत मीठी रहती है। और ये सब सुनते हुए वो व्यक्ति जो प्रभु के प्यार से भरा हुआ है, वो सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं मगर वो चाहत भी रखता है और वो उस व्यक्ति को मदद भी करता है प्रभु के प्यार को अनुभव करवाने के लिए। उसके शब्द सिर्फ शब्द ही नहीं मगर उसके चाल चलन के द्वारा। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आज के इस दिन के लिए, जहां पर आप हमें बताते हैं पापा आपका प्यार में कितनी शक्ति है और कितना सामर्थ्य है। प्रभु आज की कोई भी मेरा भाई और बहन उनके जीवनों में किसी भी प्रकार की तकलीफ और किसी प्रकार की चीजें सताए गए हैं, प्रभु जितने मेरे भाई बहन सताए गए हैं ये दुनिया और दुनिया की चीजों के द्वारा, प्रभु उतना ही प्रभु आपके ओर से भेंटे प्रभु आपके ओर से रिलीज की गई है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं। आप एक व्यक्ति के आंसू को पोंछ रहे हैं प्रभु,
जो अभी इसी वक्त आंसुएं उसके आंखों से बह रही है प्रभु। प्रभु आप उसके हृदय को भी दिखाते हैं प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। आप उस व्यक्ति को प्रभु आपके सामर्थ्य से आप इतना भरते हैं प्रभु, उसे और आप मजबूत बना रहे हैं आपके राज्य में, आपके सामर्थ्य में बहने के लिए। हाला मदर रबा शंदर ईरा मदरा हो रे बेया बाबा लंद्रे रबा हा बाबा राबा दरे हो रे बेया मामा लंद्रे रबा शंदरे बेरदा हो रे बेहि मामा लंद्रे रबा हा बाबा राबा दरे लंद्रे रबा शंदरे बेया राबा दरे लंद्रे रबा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्तुति और आराधना करता हूँ। आपका पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर छाया हुआ है। आपने ने अभिषेक किया है प्रभु। आपने इस तरह से अभिषेक किया है कि विशेष के लिए जब इनके विरुद्ध जो चीजें रची गई है और उनके विरुद्ध आती है सताने के लिए, परेशान करने के लिए, प्रभु आपने इन्हें इतने प्यार से, आपके प्यार से भरा है। आपका प्यार इनके जीवन में इतना उभरता है कि हर एक दुश्मन और उसके सारे चालों को डिफ्यूज करता है और आपके राज्य को प्रकट करता है प्यार, शांति और आनंद के द्वारा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं आपके इस महान आशीष उपस्थिति मेरे हर एक भाई और बहन के जीवन में। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा ठीक है, मेमोरी वर्स रहेगा 1 कोरिंथियंस चैप्टर 16 वर्स 14। 1 कोरिंथियंस चैप्टर 16 वर्स 14 बहुत सिंपल है। लेट ऑल दैट यू डू बी डन विद लव। जो कुछ भी तुम करो तुम प्यार से करो। ये हम बोलते जाएं, मनन चिंतन करते जाएं, अपने आप को याद करते जाएं, याद दिलाते जाएं। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके सोच में, आपके मन में, आपके परिवार में, सब कुछ यीशु मसीहा के नाम से आपके जीवन में बदल चुका है। और देखिए पवित्र आत्मा के द्वारा नई नई चीजें जो पवित्र आत्मा के द्वारा सर्जन हुई। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैं आपको एक सूचना बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि देखो अभी लॉकडाउन, अभी धीरे धीरे वो अभी सारी चीजें खुल रही है और मैंने जहाँ जाना पड़ता है प्रचार के लिए, प्रेयर के लिए, वो मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया था लास्ट वीक से ही। ठीक है, तो सैटरडे संडे हम जूम प्रेयर नहीं रखेंगे क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है, अभी बारिश भी है, राइट। कभी कभी लेट हो जाता है, 9:30 9:45 हो जाता है और 9 o'clock का मैंने कमिट किया है तो ठीक नहीं रहेगा। तो इसके लिए सैटरडे संडे ये मेरा सबसे बिजिएस्ट डे रहता है प्रचार के लिए और प्रेयर के लिए, कहीं ना कहीं जाने के लिए। कल मैं एक और जगह जा रहा हूँ, अंकलेश्वर, प्रेयर के लिए। तो ऐसा है, तो सैटरडे संडे जूम नहीं रहेगा, ठीक है, मगर मंडे से फ्राइडे तक हर 9 बजे जूम रहेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आपने वचन सुना है, मैं चाहता हूं साक्षात हम हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में ये सब दिखलाएं। तो सैटरडे और संडे ये आपके लिए ऐसा दिन है कि जो भी आपने वीक में सीखा है आप अपने आप को फिर से और फिर से याद दिलाएं और अपने आप को और हमारी चाल चलन उस प्रकार रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों आपके कीमती समय के लिए। तो फिर से हम मंडे 9 o'clock जूम में हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, कई बार मेरे को शायद उत्तर संडाबी या आनंद या नडियाद या कहीं कहीं जगह पर अगर मैं वो जगह पर हूं तो श्योरली मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा ताकि हम व्यक्तिगत रूप से मिल पाए, आपके परिवार के साथ हम प्रार्थना कर पाए। और ये दिन, इसके लिए मैं चाहता हूं कि सैटरडे संडे ऐसा दिन रहे जहां पर मैं लोगों को मिल पाऊं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। मंडे को फिर से 9 बजे हम मिलते हैं सेम जूम में। सो रिमेन ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू और थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक यू।